नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद। सभी का स्वागत है भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लासिफिकेशन आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण या आप इसको कह सकते हैं ऑड वन आउट। ठीक है, ऑड वन आउट। जैसे आपने एनालॉजी को पढ़ा था तीन तरीके से, उसी तरीके से ये भी है, फाइंड द ऑड वन आउट। जो हम लोगों ने एनालॉजी टॉपिक पढ़ा था उसको तीन तरीके से पढ़ा था, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी। और लेटर एनालॉजी पार्ट था कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, वर्ड वाले में क्वेश्चंस आपके बेसिक नॉलेज के भी हो सकते हैं, और अगर मैं कहूं तो जीके जीएस से रिलेटेड है। सेम, बिल्कुल सेम टू सेम चीजें यहां पर है। एनालॉजी में क्या था, सिमिलैरिटी ढूंढनी थी, और यहां क्या ढूंढना है, ऑड वन आउट। तो इसका अर्थ है चार ऑप्शंस जब हमको दिए जाएंगे तो चार ऑप्शंस में से जो है ना, वो तीन ऑप्शन तो होंगे किसी ना किसी तरीके से एक समान, कुछ ना कुछ उनमें एक सिमिलैरिटी बन रही होगी, एक अपने आप ही ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। तो कुछ कुछ मैं कह सकता हूं कि वहां एनालॉजी में एक शब्द का रिलेशन दूसरे शब्द के साथ दिया जाता था, तब हम तीसरे का चौथे के साथ फाइंड करते। ठीक है, यहां क्या होता है कि यहां पर चार विकल्प आपको दिए जाएंगे, चार में से तीन में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी मिलेगी। चार विकल्प है, तीन में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी मिलेगी, एक अलग जो है वो अपने आप ही हो जाएगा। तो इसमें हम सिमिलरिटी ही ढूंढेंगे। चार विकल्पों में से तीन एक जैसे ढूंढो, चौथा अपने आप अलग हो जाएगा, फोर्थ वाला अपने आप ही अलग हो जाएगा। ठीक है, तीन तरीके से इसको भी पढ़ेंगे हम, जैसे हम बाकी को पढ़ते आए हैं तो तीन तरीके से इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, तीन तरीके से इसको भी पढ़ेंगे। वर्ड क्लासिफिकेशन, है ना, दूसरा हमारा हो जाएगा नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, और तीसरा हो जाएगा हमारा लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन। चौथा होता है आपका फिगर क्लासिफिकेशन, तो वो मैं जब नॉन वर्बल पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा। ठीक है, तो वर्ड क्लासिफिकेशन यानी कि शब्द में वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, और लेटर्स यानी कि जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स, अक्षरों का वर्गीकरण। तो यहाँ भी वही चीजें हैं, बहुत सारी चीजें बेसिक नॉलेज पर मिलेंगी। कुछ चीजें जैसे कि मैं यूपीएसआई के एग्जाम की बात करूं तो कुछ इंग्लिश का पार्ट भी यहाँ पूछा गया था, इंग्लिश जैसे एनालॉजी में भी पूछा गया था और यहाँ भी पूछा गया था। ठीक है, तो वही सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, बेसिक नॉलेज पर भी आधारित मिलेंगी, और कुछ आपको जीके जीएस से रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन है, ये बेसिक नॉलेज पर आधारित है ना, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। जैसे कि लिखा हुआ है बटर, मक्खन, कर्ड, दही, सॉल्ट, नमक, मिल्क, दूध। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है, इसमें हमें बताना है कौन सा सबसे अलग है। अगर मैं मक्खन को देखूं, है ना, मक्खन देखो, दही देखो, नमक देखो, दूध, तो इसमें तीन चीजें जो हैं वो मिल्क से ही बन रही हैं, है ना। अगर मैं कहूं तो तीनों का जो तीनों एक ही चीज से बनने वाली, है ना, दही जो है वो भी दूध से बनता है, दूध तो है ही, दही भी दूध से बनेगा, मक्खन भी दूध से ही बनता है। अब नमक यहाँ पर अलग, है ना, अलग पदार्थ हो जाता है, अलग तत्व हो जाता है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी अलग होगा। तो तीन चीजें एक ही, किसी ना किसी एक का ही रूप है, और वो उनकी प्रकृति अलग अलग चेंज होती जाती है, मतलब कंडीशंस के अकॉर्डिंग। दूध से हम दही बना लेते हैं, दही से फिर हम मक्खन बना लेते हैं, लेकिन नमक बिल्कुल अलग है, नमक का कोई रोल नहीं है। चॉकलेट, बिस्किट, केक और जार, सिंपल है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, है ना। यहाँ बस थोड़ा सा वो चीजें आ सकती हैं, जैसे कि मैं कहूँ एक तो इंग्लिश वाला जो पोर्शन है, इंग्लिश मीनिंग यहाँ पर आ जाते हैं कभी कभी, है ना, उन इंग्लिश मीनिंग का आपको अर्थ मालूम होना चाहिए, तभी आप उनको सॉल्व कर सकते हो। चॉकलेट हो गया, बिस्किट हो गया, केक हो गया, जार हो गया। तो चॉकलेट खाने की वस्तु हो गई, बिस्किट भी और केक भी, तो मैं कहूंगा ये तीनों के तीनों क्या हो गए, खाद्य पदार्थ हो गए। और जार क्या है, एक वस्तु है, एक बर्तन है ना। जार क्या होता है, एक वस्तु होता है, एक बर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉपी पेन साइड में रख दो, आज कॉपी पेन चलानी नहीं है अभी फिलहाल में तो।
जब आए नंबर वाले तो हो सकता है कि वहां कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसमें तो कॉपी पेन चलाना ही नहीं है, ऐसे ही देखो। धान दिया है, गेहूं दिया है, मांस दिया है, मक्का दिया है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, हर बच्चा कर लेगा। धान हो गया आपका अनाज, गेहूं भी और मक्का भी, ये तीन तो आ गए अनाज के अंदर। ये तीन क्या हो गए, धान, गेहूं और मक्का। मांस जो है वो अलग है, मांस अनाज में नहीं आता। नेक्स्ट, चार्ट्स, पेंसिल्स, पेन्स, क्रेयॉन्स, बताओ इसमें कौन सा अलग है? क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा अलग है? कौन सा अलग है, जल्दी से बताएंगे। फास्ट चलिए, फास्ट ही तो चल रहा हूं, और कितना फास्ट चलूं। चार्ट्स हो गया, पेंसिल, पेंसिल का काम है लिखने का, पेन का काम है लिखने का। क्रेयॉन्स जो होते हैं, जो क्या बोलते हैं आप, कलर पेंसिल्स बोल सकते हैं हम उनको, है ना, कलर पेंसिल होती हैं। और स्केच जो होती हैं, है ना, वो हम लिखने का ही काम करते हैं, कलर करने का, या उसको हम अगर लिखेंगे तो लिख भी सकते हैं उसके। तो क्रेयॉन्स हो गया, पेन्स हो गया, पेंसिल, इन तीनों का काम क्या है? इन तीनों का काम है लिखना। और चार्ट, चार्ट जो होता है वो एक पेपर होता है, एक कागज की तरह होता है पेपर, है ना, चार्ट। वो अलग जाएगा फिर, वो अलग जाएगा। नेक्स्ट, कंट्रोल, मिसमैनेज, डायरेक्ट और कंडक्ट। कंट्रोल क्या होता है? कोई चीज, है ना, कंट्रोल में लेना, अपने संरक्षण में लेना एक तरीके से। मिसमैनेज होता है बेढंगा, कह सकते हैं हम, बेढंगा, है ना। डायरेक्ट, सीधा, है ना। कंडक्ट, संचालन करना। तो तीन तो हो गए पॉजिटिव सेंस के मीनिंग। अगर मैं कहूं कंट्रोल करना किसी चीज को, है ना, डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट सीधी बात है, भाई डायरेक्ट मेरी बात सुन लो, सीधे सीधे बोल रहा हूं, है ना। तो कंडक्ट हो गया संचालित करना किसी चीज को। तो ये तीनों पॉजिटिव सेंस के मीनिंग हो गए। मिसमैनेज हो गया नेगेटिव सेंस का मीनिंग, है ना। मिसमैनेज यानी कि अगर मैं कहूं तो चीजों को खराब कर देना। एक तो होता है मैनेजमेंट, एक हो गया मिसमैनेजमेंट, है ना। तो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चीजें पूर्ण अच्छे रूप से चलती हैं, और मिसमैनेजमेंट क्या हो गया, बेढंगा, कोई कहीं कोई कहीं, ऐसे। ठीक है, मिसमैनेज नेगेटिव सेंस का मीनिंग। ट्राइएंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, रेक्टेंगल हो गया। सभी लोग जानते हैं, मैथ में पढ़े होंगे सभी ने, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं। ट्राइएंगल तो आपका होता है भैया, क्या बोलते हैं इसको, त्रिभुज। पैरेललोग्राम होता है, इसको बोलते हैं शायद समांतर चतुर्भुज बोलते हैं ना, कुछ ऐसे होता है ना ये शायद। देख लेना भाई, अगर कोई गड़बड़ हो तो मुझे बता देना। ट्रेपेजियम होता है समलंब, समलंब यानी कि कुछ इस प्रकार का होता है, ये शायद ऐसे होता है ना, इस प्रकार का समलंब, या कुछ और होता है, ऐसे ही होता है शायद। या इसको ऐसे भी बना लेते हैं, है ना, ऐसे भी तो बना लेते हैं इसको। ठीक है, और ये हो गया आपका आयत, रेक्टेंगल। यहाँ चारों कोण 90 डिग्री, इस तरीके के होते हैं। तो आप क्या कहोगे, इन तीनों में तो चार चार भुजाएं हैं, इसमें तीन भुजाएं केवल। ट्राइएंगल में तीन ही भुजाएं हैं, बाकी सब में चार चार भुजाएं थी। ये कौन दे रहा है, बी ऑप्शन, अमन जायसवाल। मतलब पिटने का काम ही कर रहे हो सुबह सुबह। इसमें चार भुजा होती हैं, इसमें चार भुजा होती हैं, इसमें चार भुजा होती है, इतना आसान क्वेश्चन को भी गलत कर रहे हो। कैन, कैनल, काफ, हाइव। कैन गुफा होता है, कैनल कुत्ते का घर होता है, काफ बछड़ा होता है, हाइव, हाइव होता है मधुमक्खी का छत्ता, है ना। कैन हो गया गुफा, शेर की गुफा हो सकती है। कैनल हो गया कुत्ते का घर। काफ होता है बछड़ा, बछड़ा, बच्चा, चाइल्ड नेम है, इसको हम बोलेंगे चाइल्ड नेम। किसका, काओ का चाइल्ड नेम, ऐसे कह सकते हैं, काउज चाइल्ड नेम, काउज चाइल्ड नेम। हाइव मधुमक्खी का छत्ता, है ना, ये घर है। ये आपके होम है, होम, होम कह सकते हो, घर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ये भी घर हो गया, ये भी किसी का रहने का घर हो गया, और ये भी किसी ना किसी का घर है, मधुमक्खी का घर, है ना। हाइव छत्ता होता है मधुमक्खी का घर, कैनल होता है कुत्ते का घर, डेन होता है शेर का घर, गुफा, है ना। तो हम कहेंगे काफ जो है वो अलग है, काफ बछड़ा होता है।
पछतावा, चिंता, प्रशंसा, माफी मांगना। आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है फटाफट से बताओ। वर्कशीट डिलीट क्यों हो गया? अरे भैया मेरे वर्कशीट डिलीट नहीं हुई है, वो 2 फोल्डर बन गए हो भाई, क्या बताऊं मैं तुम। रियल गोल्ड होता है? रियल गोल्ड क्या होता है मतलब? रियल गोल्ड नहीं, क्या लिखा? रिग्रेट पछतावा, कंसर्न चिंता है किसी चीज को लेकर, प्रेज तो ये नेगेटिव सेंस का मीनिंग हो गया ना, पछतावा ये नेगेटिव सेंस का मीनिंग हो गया, चिंता करना ये भी नेगेटिव सेंस का मीनिंग हो गया, प्रशंसा करना पॉजिटिव सेंस का मीनिंग है, माफी मांगना ये भी नेगेटिव सेंस का मीनिंग जाएगा, है ना। आपने कुछ ना कुछ गलती करी है तभी तो आप माफी मांग रहे हो, और प्रेज होती है प्रशंसा, तो वो पॉजिटिव सेंस में चला जाए। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी अलग होगा बाकियों से। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फाइटोजोग्राफी। फाइटोजोग्राफी हो गया, फेनोलॉजी हो गया, ऑर्निथोलॉजी हो गया, कैलियोबोटनी हो गया। हाँ, ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षी विज्ञान, ये तो होता है पक्षी विज्ञान। पक्षी ऐसे लिखा जाता है भाई, देख लेना, यह ऐसे लिखा जाता है। कौन सा वाला सही है? आप हिंदी पढ़ रहे हो, बताओ मुझे जल्दी से। पक्षी विज्ञान कौन सा सही है? फाइटोजोग्राफी होता है आपका पेड़ पौधों से संबंधित हो गया, ठीक है। पेनोलॉजी हो गया मौसम से संबंधित, पेलियोबॉटनी हो गया जीवाश्म विज्ञान। तो फिर तो मैं 3 को रख सकता हूँ वनस्पति शास्त्र में, है ना। मैं 3 को रख सकता हूँ वनस्पति विज्ञान में, बॉटनी के अंदर। इन तीनों को मैं रख सकता हूँ, 1, 2 और 3। तो ये तीनों को हम वनस्पति विज्ञान के अंदर रख सकते हैं, वनस्पति विज्ञान के अंदर रख सकते हैं, वनस्पति विज्ञान में, ठीक है। और ये पक्षी विज्ञान अलग चला जाएगा, पक्षी विज्ञान कहाँ जाएगा? अलग, ठीक है। ये वाला सही है ना? चलो, इतने तो समझदार हो आप लोग। पक्षी विज्ञान, ठीक है। ठीक है, अब ठीक है ना? इसलिए पूछ रहा हूँ, कभी मैं गलत लिख दूं और फिर तुम मेरी शिकायत करते डोलो, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, वनस्पति विज्ञान हो गया। देखो, फाइटोजोग्राफी होता है पेड़ पौधों से संबंधित ही होता है ये, तो पेड़ पौधे हैं तो वनस्पति में चला गया। और ये मौसम पर्यावरण से है, तो ये भी हम वनस्पति के अंदर, मौसम के अंदर रख सकते हैं। और पेलियोबॉटनी होता है ये जीवाश्म विज्ञान, फॉसिल्स जो होते हैं, है ना। वो भाई हिंदी में नहीं कराऊंगा, कौन है हिंदी वाला? पेपर में ही ऐसे आए हैं, यूपीएसआई में ऐसे ही आया डायरेक्ट। मैंने बोला नहीं था इंग्लिश में ही आए डायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट इंग्लिश में ही आए हैं। आपने कौन सा एग्जाम क्लियर किया है? भैया मैंने ना करा कोई सा भी एग्जाम क्लियर, ठीक है। एग्जाम बहुत सारे क्लियर हुए हैं पर नौकरी नहीं लगी, सच्चाई ये है। सीपीओ एसआई का भी एग्जाम क्लियर हो चुका था, और दिल्ली पुलिस का भी हो चुका है, यूपी पुलिस का भी हो चुका है। और यूपी पुलिस में तो इस 2013 की बात है, इतने नंबर थे कि मतलब बहुत ढेर नंबर थे, 356 नंबर थे 400 में से कुछ, ऐसा जो मुझे याद था। फिजिकल के टाइम उसमें 100 नंबर का फिजिकल होता था उस समय पर, दौड़ थी वो 100 नंबर की, टाइम था उसमें कुछ, इतने टाइम से पहले मारेंगे तो 100 नंबर, ऐसा कुछ था, ठीक है। वो 100 नंबर का हमारा फिजिकल हुआ था। बाकी उसमें शायद कुछ नंबर थे, 256 के करीब शायद, जो 300 नंबर का पेपर था उस समय पर। बैंगनी, नीला, ग्रीन, ब्लैक। सीपीओ का, जब मेरा सीपीओ का हुआ था उस समय पर सीपीओ में था इंटरव्यू, और सीपीओ के इंटरव्यू में फेल हो गया था मैं, बस जो सच्चाई है। क्योंकि मैंने इंटरव्यू पहली बार दिया था ना, मुझे पता था कि इंटरव्यू में क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती ना, कभी गांव देहात में इतना आजकल तो ऑनलाइन का बहुत सिस्टम है, और उस समय पर ऑनलाइन का सिस्टम था ही नहीं कि भाई हमें पता चल जाए कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ है। बस हम तो अपना जो रटंत विद्या थी उसको अच्छे से पढ़ कर गए, सारे सिलेबस को बढ़िया से याद करके गए कि इन्हीं से कुछ ना कुछ सवाल पूछेंगे। उन्होंने कुछ और ही पूछ लिया मुझसे।
उन्होंने वहां पूछ लिया मुझसे कि दादरी, जब मैंने उन्होंने एड्रेस पूछा तो मैंने बता दिया कि मैं भैया यहाँ से धनकौर रेलवे स्टेशन के पास। तो फिर उन्होंने बोला कि दादरी आपके पास ही पड़ता है दादरी? तो मैंने बोला हाँ हमारे पास ही पड़ता है। उन्होंने दादरी की कोई घटना उठा ली पुरानी। अब मुझे उस दादरी की घटना के बारे में नहीं पता था, मैं कहाँ से बताता। फिर उसमें मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज थी, तो उसमें शायद कोई कांड हुआ था, हिंदू और मुस्लिम की कुछ ऐसी लड़ाई हुई थी उस समय पर। तो उसमें फिर ये बोला गया कि आपकी नज़र में बताओ वो सही हुआ या गलत हुआ। तो मैंने बोला गलत हुआ। भाई अगर कोई किसी को पीट रहा है, किसी को मार रहा है, तो वो गलत ही है, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते, है ना। तो उस तरीके की चीजें हुई थी। ठीक है, बैंगनी, नीला, हरा, काला, तो बताओ कौन सा लगे। ये तो वो है विबग्योर, यानी कि इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं। बैंगनी होता है, नीला होता है, हरा होता है, काला नहीं होता। काला नहीं होता, ये तीनों किस्में होते हैं। विबग्योर नहीं पढ़ा आपने? इंद्रधनुष के कलर, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर, इंद्रधनुष के कलर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्टैलियन, रॉटवीलर, डॉबरमैन, पिटबुल। ये तो देखो अब ये क्वेश्चन है पेपर में, इसका क्या लेना देना हमारा हमसे। लेकिन ये क्वेश्चन आया है पेपर में, अब बताओ। और लेना देना भी है वैसे थोड़ा सा, क्योंकि आपने देखा होगा पुलिस स्क्वाड में जो डॉग डॉग स्क्वाड होता है, तो उसमें अलग अलग तरीके के डॉग्स होते हैं। ये डॉग्स की कैटेगरी है, उनकी प्रजाति है। स्टेलियन, घोड़े भी होते हैं, पुलिस में घोड़े भी होते हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो स्टेलियन घोड़े भी होते हैं। रॉटवीलर, डॉबरमैन, पिटबुल, ये तीन तो हो गए डॉग्स की कैटेगरी, ये तीन तो हो गए डॉग्स। और स्टेलियन होता है घोड़ा, हॉर्स, हॉर्स घोड़ा। ऑप्शन नंबर एक अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, नेक्स्ट। तीनों डॉग्स की कैटेगरी है, रॉटवीलर, डॉबरमैन, पिटबुल। और स्टेलियन होता है घोड़ा, हॉर्स, मेल हॉर्स को बोलते हैं स्टेलियन। नेक्स्ट, कोझिकोड, इंदौर, इलाहाबाद, रायपुर। आसान है। कोझिकोड एक शहर है, शायद केरल में पड़ता है। इंदौर एमपी में हो गया, इलाहाबाद यूपी में हो गया। तो ये तीनों के तीनों शहर हैं, ये तो हो गई सिटी। ये तीन क्या हो गई? सिटी, शहर। और ये क्या हो गई? छत्तीसगढ़ की राजधानी, है ना, कैपिटल। आप इसको कैपिटल कहेंगे, कैपिटल। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, राजधानी है। हो गया ना आसानी से, बिल्कुल आसानी से। 300 में से 356 कैसे है? अरे भैया 300 में से 256 आए थे, 400 में से 356 थे, 100 नंबर की दौड़ थी बाद में, मूर्ख इंसान। 100 नंबर की दौड़ थी बेटा। दिल्ली पुलिस के मेडिकल में फेल हो गया था मैं, आई साइड वीक थी। यूपी पुलिस के मेडिकल में भी फेल हो गया था, आई साइड वीक थी। और बताओ, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लोगे अब मेरी। एपीजे अब्दुल कलाम, राजीव गांधी, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, ये तो सभी लोग जानते होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहे, प्रतिभा पाटिल ये भी राष्ट्रपति रही। तो तीन तो इसमें क्या है? तीन तो हैं राष्ट्रपति, एक, दो और तीन, ये तो हो गए राष्ट्रपति। और ये जो हैं ये हैं प्राइम मिनिस्टर, पीएम। आप इनको कहोगे ये पूर्व पीएम है। ठीक है, बाकी तीन प्रेसिडेंट थे, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये जीके जीके के ऊपर आधारित आपका क्वेश्चन था, ये भी जीके के ऊपर है आपका क्वेश्चन। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, यहाँ बैंकों के नाम हैं। तो आप जानते हो कि भैया इनको बैंकों का जो दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीयकृत बैंक जो बने थे, ये तीन एक साथ बने थे 1969 में शायद, है ना, 1969 में, 69 में बने थे ना ये। और ये 1955, 55 है या 54 है, ये चेक कर लेना भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। हो सकता है मेरी जी के जीएस थोड़ी बहुत कमजोर हो, है ना।
तो अगर मैं कहूँ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1969 में हुआ था, और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में। ऐसा ही कुछ है ना? नहीं हुआ तो ठीक है, आज कम कमाते हैं। हाँ, यूपीएसआई का तो मैंने बताया ही नहीं आपको। यूपीएसआई का तो आपने पूछा ही नहीं, यूपीएसआई में मेरे साथ क्या हुआ था। यूपीएसआई का भी दिया था मैंने एग्जाम। यूपीएसआई में फेल हुआ था। सोचो कैसे। आ, हमारे टाइम पर 50%, अभी आपके सामने 35% का रेशियो है ना पर सब्जेक्ट का। हमारे पास था ये 50% का, और 2017 वाला पेपर था मेरा। 2017 मैंने दिया था, 2017 वाला जिसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 2017 वाले में अगर मैं बताऊं तो भाई मेरे मैथ में अगर मैं कहूं तो मैथ में मेरे, मैं ईमानदारी से जो रियल रियल वाले बता रहा हूं, मैथ में मेरे 37 क्वेश्चन सही थे। ठीक है। रीजनिंग में मेरे शायद 35 के करीब क्वेश्चन सही थे शायद, ये अभी कंफर्म नहीं है। 36 या 37 भी हो सकते थे, वो कंफर्म नहीं है। इसमें 3-4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे आप जानकर, क्योंकि वो थोड़े लेंदी क्वेश्चन थे। हिंदी मेरी हुई थी 39 या 38 के समथिंग में, 38 या 39 की, ये कंफर्म नहीं है कितनी सही हुई थी। काफी टाइम हो गया। और जो जीके जीएस था भैया, जीके जीएस था, वो हुआ था मेरा मात्र 16 क्वेश्चन। यहाँ मैं फेल हो गया, ये रियलिटी है। यहाँ मैं फेल। 20 क्वेश्चन सही करने थे, है ना, तो नहीं कर पाया, हो गया फेल। ठीक है। इसलिए बीच बीच में आपसे बोलता रहता हूँ, जीके जीएस थोड़ा सा, कहीं जीके जीएस वाला पार्ट आया करे तो देख लिया करो उसको। ठीक है। नेक्स्ट, हेनरी वाट टेस्ला किलोग्राम। ये क्या है, ये तो आप ही बताओगे भाई, मुझे नहीं पता। हेनरी वाट टेस्ला किलोग्राम। हेनरी मात्रक तो है, ये किसका मात्रक है लेकिन? वाट भी मात्रक है, शक्ति का मात्रक। टेस्ला भी हो गया, चुंबकत्व का मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स, है ना। मेडिकल में फिर फेल होते, हाँ, मे भी सकता था। टेस्ट पास कर जाता, मेडिकल में फिर फेल हो जाता। ऐसा होता है ना कि जब तक उम्मीद है तब तक लगे रहना चाहिए। तो मैं भी उम्मीद के सहारे था कि भाई चलो टेस्ट पास हो जाए, कभी तो मेडिकल में हो सकता है कि भाई तुक्का भिड़ जाए तो भिड़ जाए। याद करके चला गया था मैं सभी लेटर्स को, ये सच्चाई है। लेकिन वहां जब डॉक्टर भी चालाक होते हैं भैया, उसको पलट के फिर उल्टी सीधी जगह हाथ रख के पूछते हैं बताइए क्या है। तो वो गड़बड़ हो ही जाती है। भाई हेनरी वाट और टेस्ला, ये तीनों की तीनों जो है ना, ये डेराइव्ड यूनिट्स हैं। डेराइव्ड यूनिट्स यानी कि व्युत्पन्न इकाई हम कह सकते हैं। व्युत्पन्न इकाई इनको बोला जाता है, व्युत्पन्न इकाई, है ना। और ये जो है ना किलोग्राम, ये द्रव्यमान की जो है मूल इकाई बोली जाती है, मूल, बेस यूनिट, मूल इकाई। इसलिए ये अलग है, इसलिए ये अलग है। थोड़ा क्वेश्चन खतरनाक था, है ना, परेशान करने वाला तो है। डी ऑप्शन यहां पर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, कथकली, मणिपुरी, गरबा, ओडिशी, बताओ जल्दी से। कथकली, मणिपुरी, गरबा, ओडिशी, तीन शास्त्रीय नृत्य हैं, एक लोक नृत्य है। गरबा जो है वो लोक नृत्य में आता है ना, गरबा लोक नृत्य में आता है, ये आते हैं शास्त्रीय नृत्य में। ये शास्त्रीय नृत्य आपने स्टैटिक जीके में पढ़ोगे आप इनको, है ना। ये तो हो गए शास्त्रीय और ये हो गया लोक नृत्य। तो गरबा यहां पर अलग होगा। ऑप्शन नंबर सी। स्टैटिक जीके का पार्ट है, जरूर पढ़ोगे, सारे डांस आप पढ़ोगे उनमें, उनमें इन चीजों को पढ़ना, कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन से लोक नृत्य, है ना, उस तरीके से। नेक्स्ट, ये क्या है भाई? कॉर्टेस, दिरहम, डॉलर, टका, बता सकते हो क्या आंसर होगा आपका? फटाफट से बताओ जल्दी से। कॉर्टेस क्या है? कॉर्टेस है एक देश है। कौन सा देश? पुर्तगाल। पुर्तगाल की संसद का नाम है। पुर्तगाल की संसद, जैसे कि हमारी संसद का नाम संसद ही है ना। और अलग अलग देशों की, अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है शायद, राष्ट्रीय कांग्रेस। आपकी इनकी है शायद कुछ है, हाँ, राष्ट्रीय कांग्रेस की वो देख लेना।
कॉर्टेस जो है वो पुर्तगाल की संसद का नाम है, और बाकी ये तीन आपको दिखाई दे रही है करेंसी है, मुद्रा है ना, मुद्रा, और ये संसद है पुर्तगाल की संसद। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट होगा। दिरहम हो गया, डॉलर हो गया, टका हो गया। नेक्स्ट, रतौंधी स्कर्वी बेरी एड्स, फटाफट से बताओ। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है ना, स्कर्वी सी की कमी से होता है, बेरी बी की कमी से होता है, एड्स हो गया विषाणु जनित रोग। ऑप्शन नंबर 4, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना, ऐसे बोलते हैं HIV। HIV की फुल फॉर्म क्या है शायद, एड्स की बताइए तो मैंने, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ऐसा है। पढ़ लेना भैया, इनके बारे में भी फुल फॉर्म भी कहीं भी पूछी जा सकती है। बीमारी बायोलॉजी में पढ़ोगे, और कौन सी बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है, कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है, कौन सी विषाणु जनित है, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस, वो भी पढ़ने होंगे, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि आपका बायोलॉजी में क्वेश्चन आएगा, वो यहाँ रीजनिंग में भी आता है। एनालॉजी में भी मैंने बताया था कि एनालॉजी में भी जरूर आ सकता है ना। ठीक है, नेक्स्ट, टीटी, कैटरपिलर, हैमस्टर, चूहा, बताओ बताओ क्या है इसका आंसर, पहले आप बताओगे। भाई मैंने इस बार का 2021 वाला, 2026 वाला मेरा ओवरेज था, मैं उसमें नहीं दे पाया मैं, है ना, ना मैं 2021 का दे पाया। 2021 वाले में उम्मीद थी कि मैं दे पाता और शायद मैं लग भी जाता, क्योंकि उस समय पर मैंने अच्छी मेहनत कर ली थी, और मैं रोजगार विदंकित में ज्वाइन भी कर चुका था उस समय। लेकिन मैं पेपर देने भी जाता, लेकिन क्या हुआ कि जब फॉर्म आए, और फॉर्म आए थे शायद मार्च अप्रैल में आए थे शायद, है ना, मार्च अप्रैल में, और मेरी एज जो है वो मई में 28 हो जाती, उस तरीके से, है ना, 28। तो फिर मई मई की ना मांग कर उन्होंने जुलाई की मांग ली, इस वजह से मैं ओवर एज हो गया, है ना, वरना तो जाता तो सही पे। टीटी, कैटरपिलर, हैमस्टर और चूहा, क्या आंसर आएगा बताओ जल्दी से, बताओ बताओ। बिल्कुल, चीटी, हैमस्टर हो गया, चूहा हो गया, ये तो हो गए वयस्क नाम, यानी कि जीव का पूरा पूरा नाम, और जो कैटरपिलर है ना, ये हो गया चाइल्ड नेम। कैटरपिलर हो गया, ये वयस्क नहीं है, ये छोटा रूप है, तितली का छोटा रूप, है ना, आप ऐसे लिख सकते हो, तितली का बच्चा कह सकते हो, तितली का बच्चा, जो बटरफ्लाई होती है उसका चाइल्ड। बाकी आंट हो गया, चीटी, वयस्क, हैमस्टर हो गया जो गिलहरी का, गिलहरी के टाइप का होता है ना, और रेड चूहा आप सभी लोग जानते ही। नेक्स्ट, यहां से स्टार्ट होते हैं नंबर वाले, यहां से स्टार्ट होते हैं आपके भैया नंबर वाले, और ये 1815 बटे 825 है, 759 बटे 345 है, 283 बटे 105 है, 649 बटे 295, तो नीचे वाला 5 से कट रहा है। अब 5 से कट रहा है, 25 से कट रहा है, या कितने से कट रहा है, देखो जल्दी से पहचानो। ऊपर वाला भी 5 से कट रहा है, लेकिन 759 वाला नहीं कटेगा, 283 भी नहीं। तो क्या रेशियो बन सकता है, 8 5 13, एक और एक 2, 11 से कट जाएगा, तो 11 से काट के देखूंगा तो 11 एकम 11, 11 छिक्के 66, और 11 पन्ना 165 से ये कट जाएगा क्या, 5 पंजे 25, 5 छंग 332, 5 एकम 5 3 8, बिल्कुल कट गया। तो 165 से कटा ये 11 बार, 165 से कटा ये 5 बार, तो 11:5 का अनुपात बन गया। इसमें देखना दूसरे वाले में 11 से कटेगा, 9 7 16, 16 में से 5 गए 11, 11 से कट जाएगा।
11 छिक्के 66, 11 99, 69 से कटेगा। 69 से कटा, 69 से 11 टाइम, और 69 से 5, 5 नाम 45, 5 छंग 30 और 4 34, बिल्कुल कट गया। 11:5 का अनुपात यहां भी बनेगा, 11:5 का रेशियो। 11 से कट रहा है, 3 2 5, 8 में से 5 गया 3, ये नहीं कटेगा 11 से। 6 9 6 15 में से 4 गया 11, ये कट जाएगा। 11 से कटेगा, 11 पन्ना 55, 11 99, 59 से, तो 59 से काटूंगा मैं इसको। 59 से कटेगा ये 11 बार, और 59 से कट जाएगा ये 5 बार। लो, तीन तीन जो संख्याएं दी गई थी उन पर जो रेशियो बन रहा है वो 11:5 का बन रहा है। अगर मैं इनको डिवाइड कर रहा हूं तो यहां भी 11:5 का रेशियो बना, क्योंकि ये मैंने कितने से काटे थे भाई, 11 एकम 11, और 11 छिक्के 66, 11 165 से डिवाइड किया था। 165 से 165 से डिवाइड किया, इसको 69 से डिवाइड किया, और इसको 59 से डिवाइड किया, तो 11:5 बन रहा था। 11:5, यहां भी 11:5 बना। लेकिन ये ऊपर वाली संख्या 11 से नहीं कट रही, तो यहां 11:5 नहीं बनेगा। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी अलग है, क्योंकि 3 में जो रेशियो बन गया वो 11:5 का बन चुका है ना। 2.2 टाइम्स है एक दूसरे के, हाँ वही तो है। 11:5 का अर्थ क्या होता है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2.2 की गुणा। वो आपकी मर्जी है, बिल्कुल। भाई 11:5 का ही अर्थ क्या होता है, क्योंकि आप 11/5 करोगे तो इसका अर्थ क्या आएगा, 2.2 ही तो आएगा। वो एक ही चीज होती है। मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, आप गुणा करके कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आना चाहिए। 1 2 5 24 7 50 6, आसान सा क्वेश्चन है तो कर लोगे आप लोग, मुझे नहीं बताना। चेक करो जल्दी से। आपका जीएस में तुक्का भी नहीं लगा, नहीं लगा, कसम से नहीं लगा। बहुत सारे तुक्के लगाए थे, नहीं लगे, नहीं लगे। अच्छा सोचो, मतलब उस समय पर जीके जो थी ना, वो रियलिटी में आप देखोगे 2017 वाली जीके उठाकर देखना, और रियली में भाई ऐसे क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ऐसा आया था मेरे सामने कि मंगल ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भाई नीचे बड़ा बड़ा दिया हुआ था, इतना बड़ा बड़ा ऐसे लिख के, इतनी बड़ी बड़ी लाइन। इतना तो पता था कि मंगल ग्रह लाल होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण उसका रंग लाल होता है, फोबोस डिबोस उसके उपग्रह होते हैं, और उसमें कुछ और ही लिख रहा था। मैं कहां से उसको कर पाता। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। एक बीमारी आई थी, वो बीमारी किसी भी किताब में नहीं लिखी हुई। बीमारी का नाम भी पूछा तो वो बीमारी किसी किताब में ही नहीं लिखी हुई थी। उस समय पर बहुत सारी किताब पढ़ी जीके जीएस की। वो बीमारी का एक क्वेश्चन आया था कि ये बीमारी से क्या प्रभावित होता है, मतलब कुछ ऐसा कुछ कुछ। उसको देखा तो वो मतलब किस अंग को प्रभावित करती है, हाँ वो स्किन को इफेक्ट करती थी। बाद में पता चला जब मैंने उसके बारे में सर्च किया तो स्किन वाली डिजीज थी कोई। ऑप्शन लिखे हुए थे अलग अलग। मान लो आंखों को प्रभावित करती है, या भैया अग्नाशय को प्रभावित करती है, या भैया फेफड़े को प्रभावित करती है, या स्किन को प्रभावित करती है, ऐसे लिखे हुए थे। नहीं था। 5 का वर्ग 25 माइनस 1, 7 का वर्ग 49 -1, 6 का वर्ग 36 -1, स्क्वायर -1 लिखा हुआ है ना। 5 का वर्ग -1, 7 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1, यहाँ 1 का स्क्वायर +1 है, तो ये +1 वाला अलग हो जाएगा ना। बाकी 3 पे तो माइनस चल रहा था, इसमें प्लस चल रहा था। नेक्स्ट, 701, 101, 301, 4, अरे भाई साहब सारे ही हैं तो। स्क्वायर का तो कुछ लॉजिक नहीं है, ना क्यूब का कोई लॉजिक है, ना इवन ऑड का है, तो बस एक ही बचता है हमारे पास, प्राइम नंबर। बस चेक कर लो प्राइम नंबर तो नहीं फंस रहा कोई इसमें। 701, 101 प्राइम नंबर से ही लग रहे हैं मुझे तो ये। 301 कट जाएगा लेकिन 7 से, 401 कटेगा किसी से। तो 23, इतना आता है 23 के पहाड़े में कहीं।
नहीं कटेगा, यही है फिर। ये हमारी, ये 3 प्राइम नंबर्स हैं, ये 3 प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं, है ना। ये 3 हमारे प्राइम नंबर हैं और ये प्राइम नंबर नहीं है, तो एक प्राइम नंबर। 21 क्वेश्चन रिपीट, 21 वाला गलत हो गया क्या? क्या गड़बड़ हुई? अरे हाँ, रुको रुको, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मैंने तो गलत कर दिया ये, रुको रुको रुको। 1 का वर्ग 1 प्लस का 1 2, और 5 का वर्ग 25 माइनस का 1 24, 7 का वर्ग 49 प्लस का 1 50। तो ये तो गड़बड़ हो गई रे भैया, कुछ और लॉजिक है फिर, है ना, और लॉजिक है। ठीक है, आ गया मैं, आ गया, वापसी आ गया, चिंता मत करो, आ गया मैं वापस। ये तो फेल हो गया लॉजिक, मुझे मेरा थोड़ा स्पीड में चला गया, मैं गलत कर दिया। ठीक है, चलो फिर। 2 और 1 3, 24 और 5 29, और तो ये कुछ बचता ही नहीं है। 50 और 7 57, 35 और 6 41, 3 29 और 41 प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही। अब सही है, इनका जो सम है वो प्राइम नंबर आ रहा है, इसका सम जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 50 और 7 57, 3 से कट जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। ठीक है, 21 देख लिया बेटा मैंने, देख लिया, और ये गलती हो, माफ कर दो। चलो आगे आ जाओ, ये प्राइम नंबर था इसमें भी। और यहां देखना जरा फटाफट से, 46 41 12, 46 और 41 को कैसे देखोगे? 5 का डिफरेंस, 16 9 7 का डिफरेंस, 23 5 का हो गया सॉल्व। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7, 7 तिया होते हैं 21, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5, 5 तिया होते हैं 15, 34 और 28 का डिफरेंस कितना है? 6, 6 तिया होते हैं 18, 40 और 5, 5 तिया होते हैं 15, 15 होते हैं तो 12 गलत लिखा हुआ है। पहले दोनों के डिफरेंस में 3 की मल्टीप्लाई अगर कर दी जाए, है ना, पहले दोनों के डिफरेंस में अगर 3 की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो तीसरा नंबर आ जाएगा। 40 और 41 में 5 का अंतर है, तो 5 तिया 15 होना चाहिए था। 16 और 9 में 7 का अंतर है, तो 7 तिया 21 होते हैं, सही लिखा है। 23 और 18 का अंतर 5, 5 तिया 15 है। 34 28 का डिफरेंस 6, 6 तिया 18। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 317 713 खुद कर लोगे, मैं नहीं बताऊंगा, वही संख्या इधर उधर करके लिखी हुई है, देखो ध्यान से देखो जरा। आपके आंख में क्या दिक्कत है भाई? आंख में दिक्कत जो है ना, वो आई साइड वीक है, डिस्टेंस का है। 6/, बाद में पहले तो 6/6 ही अप्रूवल था यूपी बाई 6, लेकिन उस टाइम पर न्यूज़पेपर में एक चीज आई थी कि अगर राइट वाली आई 6/6 है और लेफ्ट वाली अगर 6/12 है तो चल जाएगी, या दोनों 6/9 थी। एक बार न्यूज़पेपर की कटिंग में था ये, मेरे पेपर के बाद उस समय पर ध्यान आया था कि ये शायद अप्रूव्ड है, चल जाती है मतलब। लेकिन मेरी आइज में एक में तो 6/12 था लेफ्ट वाली में, और राइट वाली में था 6/18 नंबर। ये ये फेल था मैं दोनों में तरफ ही, है ना, इसलिए यहाँ पर फेल हो। चलो नेक्स्ट। 317 का देखो, 7 पलट के लिख दिया, 243 900, ये गलत है। 346 है ना, रिवर्स करके लिख रहा है, रिवर्स, तो आप कहोगे सी वाला गलत है। 317 को उल्टा करेंगे 713, 142 को उल्टा करेंगे 243, 643 को उल्टा करेंगे 340, वो गलत लिखा हुआ था। चेक करो। 9 7 16, 16 पंजे 80 -1, 6 5 11, पन्ना 55, नहीं बात बनेगी। 9 सत्ते 63 प्लस के 16, 6 पंजे 30 प्लस के 11, 9 छिक्के 54 प्लस के 14, 7 अट्ठे 56, देखना भी कुछ बनेगा। बन तो गया। दोनों की गुणा कर दो बाहर वाले की, 9 सत्ते 63,
और इसमें 9 प्लस 7 को जोड़ भी दो, कितना आ जाएगा? 63 प्लस के 16 कितने होते हैं? 79 होते हैं। दूसरे वाले पर आना, 6 पंजे 30 प्लस के 6 प्लस के 5 11, 30 में 11 जोड़ोगे 41 भी आ जाएगा। मतलब कि संख्याओं की गुणा और संख्याओं का योगफल दोनों को फिर जोड़ा गया है। यहां देखूंगा तो 9 छिक्के 54 है ना, 9 छिक्के 54 प्लस के 9 प्लस के 6 15, 54 और 15 होते हैं 69, 69। यहां चलूंगा, यहाँ 7 गुणा यहाँ डायरेक्ट ही 56 लिख रहा है, डायरेक्ट। ये गलत है, ये गलत है। जो अलग है वो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, 1199 सबका मैं 11 9 20 बन जाएगा। ये भी सेम है, ये भी सेम है, थोड़ा सा अंतर है पिछले वाले के सवाल के मुकाबले। पिछले सवाल में क्या था? गुणनफल प्लस योगफल, और यहां क्या है? गुणनफल इनटू योगफल, मल्टीप्लाई और ऐड की आपस में फिर मल्टीप्लाई की गई है। पिछले सवाल में क्या था? पिछले सवाल में था संख्याओं की गुणा और संख्याओं का योग, दोनों को जोड़ा गया है। इसमें क्या है कि संख्याओं की गुणा और संख्याओं के योग की आपस में गुणा की गई है। बन गया, देखो 9 गुणा के 11 कितने होते हैं? 11 99, 99 में गुणा की जा रही है 9 प्लस के 11 की, 11 और 9 20 होते हैं, 99 गुणा 20 करूंगा तो 1980 आए। करके देखना। इधर चलोगे, 21 में 9 की गुणा करूंगा, 21 निम्मा 189, और 21 और 9 होते हैं 30, है ना। 189 में 30 की गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 5670। आ रहा है? चेक करना, नहीं आ रहा होगा तो गलत है जहां पर नहीं आएगा। 41 गुणा 8 करूंगा, 328 इंटू 41 प्लस के 9, 41 प्लस के 8। ये गड़बड़ सा लग रहा है मुझे कुछ। 5 चौके 20, 5 4 9 20 नंबर, ये यही गड़बड़ है, ये वाला गड़बड़ है। 4 गुणा के 5 20, है ना, और इंटू 4 प्लस के 5 9, 20 निम्मा 180 होता है, 20 निम्मा 180। यहाँ गड़बड़ हो गई क्योंकि 41 में 8 की गुणा करूंगा, 8 चौके 32, 328, 328 में 49 की गुणा करूंगा तो 369 नहीं आएगा। ये गलत है, ये गलत है। बाकी सब तो ठीक लिखे हुए, बाकी सब तो ठीक। नेक्स्ट, 672 1260 2058, ये बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया सवाल है एकदम शानदार वाला। जल्दी से बताओ अपना आंसर क्या। सर मेरे पे एक केस है और मैं डालते समय अगर एफिडेविट लगा दूँ तो भाई अगर केस है तो उसको खत्म करवा लो, सच्चाई है। ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग तक खत्म करवा लेना, अभी कोई लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर्म आप भर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपका पेपर वेपर हो जाएगा और आपका फिजिकल मेडिकल सब चीज हो जाएगा ना, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब वेरिफिकेशन होती है लास्ट में जब पुलिस वाले आते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तब आपके पास कोई केस नहीं हो। उस समय तक आपका केस जो है वो फाइनल हो जाना चाहिए। कैसे भी करके उसको फाइनल कराओ, सुलह जैसे भी होती हो वो कर लेना। 5 की पावर 4, 625 माइनस 5 की पावर 2, 3 की पावर 4, 81 माइनस 3 की पावर 2, 81 में से 9 घटाया 72। ये कितने के पास है? हैचिंग 36 छिक्का 6 की पावर 4, 1296 माइनस 6 की पावर 2, ये कितने के पास है? 2058। नहीं, ये नहीं बन पाए। अगर मैं 7 की पावर 4 करने जाऊं, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 सत्ते,
743 सत्ते भी अगर किया जाए, 7 या 21 हासिल गया 2, 7 चौक 28 और 2 30, 7 या 21 और 2400, ये तो बन ही नहीं पाएगा किसी। हाँ, ये नहीं बन पा। ऑप्शन नंबर 4 अलग है, ऑप्शन नंबर 4 सबसे है। जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से, क्या आएगा आंसर? कौन सा विकल्प आपके अकॉर्डिंग सही होने वाला है? कौन सा विकल्प आपके अकॉर्डिंग? 17 का वर्ग होता है 289, उल्टा लिख दिया 982। 12 का वर्ग 144, 441 लिखना था ना। 25 का 625 होता है, उल्टा रिवर्स लिखा हुआ है देखो। 31 का 961 होता है, रिवर्स लिखा हुआ है, तो ये गलत है, ये तो डायरेक्ट ही लिखा हुआ है, डायरेक्ट ही स्क्वायर करके रिवर्स करके लिखा है। 17 का स्क्वायर होता है 289, उसको 982 कर दिया। 25 का स्क्वायर होता है 625, उसको 526 कर दिया। 31 का स्क्वायर होता है 961, उसको 169 कर दिया। लेकिन 12 का होता है 144, उसको हमको लिखना था 441 करके, उसने 144 लिखा है। नेक्स्ट, ये आसान है, खुद से करोगे, मैं नहीं बताने वाला। यहां पर भी नंबर जो है इधर उधर हो रहे हैं, बस देख लो कौन से में कैसे कैसे हो रहे हैं। लास्ट वाला यहां आ गया, लास्ट वाला यहां आना चाहिए था, लास्ट वाला बीच में गया, तो बस तो पता चल गया लास्ट वाला बीच में है, लास्ट वाला बीच में है, लास्ट वाला बीच में है, तो पहला ही ऑप्शन, ये तो आंसर है। हमने देखा लास्ट वाला पहले नंबर पे है, और यहां लास्ट वाला सेकंड नंबर पे है, यहाँ लास्ट वाला सेकंड नंबर पे, यहाँ लास्ट वाला सेकंड नंबर पे, तो पहला ही अलग है, पहला ही अलग है। नेक्स्ट, 9 सही 1/11, 1199 और 1 कितने होते हैं? 100/11 हो गया। 13 7 91 और 9, 100/13 हो गया। 17 5 85 और 15, 100/17 हो गया। 19 5 95 और 6, 101/19, तो यही गलत है। बाकी तो सब 100 100 के अपॉन में आ रहे थे ना, 100/11, 100/13, 100/17, यहाँ 101 हो गया। हाँ, यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। फ्रैक्शन वाले थे उनको आप, है ना, जब सही बटे से बटे में कन्वर्ट करोगे तरीके से आएंगे। नेक्स्ट, देखना भाई क्या लॉजिक है। लगाओ लॉजिक, क्या हो सकता है? 29 में 1 कहाँ से आया, कौन से? अरे 29 में 1 नहीं बेटा, मैं कह रहा हूं कि ये जो लास्ट वाली डिजिट है वो यहाँ आ गई, यहाँ लास्ट वाली डिजिट बीच में चली गई, यहाँ, है ना, ये ऐसे चल रहा है कुछ लॉजिक। रुको रुको, सॉरी मुझसे गलत हो गया। 3 2 1, 2 1 3, 1 2 3, 7 9 8, 8 9 7, 7 9 8, 5 6 4, 6 4 5, 4 5 6, 4 3 2, 3 2 4, ये गलत है, सॉरी। अभी आ जाता है ना। चलो भाई, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता आपकी, देखो हेल्प वो आपको ही खुद हैंडल करना पड़ेगा, केस वेस के मामले में मैं कोई हेल्प। नेक्स्ट, इस पर देखो भाई क्या लॉजिक है, नंबर 31, जल्दी से देखो। 196 78, ये भी इवन है, ये भी इवन है। 530, ये इवन है, ये ऑड है, ये ऑड डिजिट है, ये भी ऑड डिजिट है, ऑड हो गया ना, और ये भी ऑड है, और ये भी ऑड। हम कहेंगे वो सम सम, विषम विषम, विषम विषम, यहाँ गलत है,
इसमें सम और विषम दो तरीके से आ रहे थे, सम और विषम। नेक्स्ट 121 134, ये बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया सवाल है। देखो, एक का एक आ रहा है, 6 का 6 आ रहा है, एक का एक आ रहा है, 3 का 3 आ रहा है। ठीक है, अब ये 3 कहां से आया, पहले दोनों को जोड़कर, 1 और 2 3, 9 और 6 15, 1 और 3 4, 3 और 1 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। लास्ट वाला कैसे आ रहा है, तीनों को जोड़कर, 1 2 3 और 1 4, 9 6 15 और 1 16, 1 और 3 4 और 6 10, 3 और 1 4 और 2 है 11। लेकिन ये बीच वाला 4 गलत, बीच वाला 4। पहले पहली डिजिट जो है एज इट इज, फिर फर्स्ट और सेकंड का सम, फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड का सम। लास्ट बचता है हमारा, लास्ट बचता है हमारा भैया ये, ठीक है ना, ये लास्ट बचता है। इसमें क्या है कि इसमें जो ये दिए गए हैं हमारे टोटल अल्फाबेट हैं, अब ये अल्फाबेट में भी प्लस और माइनस ही चल रहा होगा, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं चलने वाला, तो जोड़ना घटाना ही होगा केवल, उसको आप देख सकते हैं। भाई अगर मैं कहूं आपसे MNEFIJAB, ठीक है, अब मैं देखूंगा EFG IJK ABC लगातार है ना, +1 +1 है, +1 +1 है, +1 +1 है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। इसमें तो बस जोड़ना घटाना प्लस माइनस वोवेल कॉन्सोनेंट, इसमें ज्यादा बड़ा काम होता नहीं है ना, बहुत जल्दी जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। L के बाद M आता है, A के बाद B आता है, M के बाद N आता है, P के बाद Q आता है, MNABIJNO, ठीक है, RSOPSTEF सही है, FGABR, R के बाद S आता, T नहीं आता। बाकी तीनों पर क्या चल रहा था, +1 +1, और यहां R के बाद S आना था, R के बाद S आना था, वो नहीं आया। नेक्स्ट जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अपोजिट्स लिखे हुए हैं, एक्स का अपोजिट सी, चेन्नई एक्सप्रेस पढ़ा होगा, GT रोड पढ़ा होगा, मून नाइट, जेब कतरा, इवनिंग वंदना पढ़ा होगा आपने, हाई स्कूल, लव। तो ई का अपोजिट वी होता है, ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, यू नहीं होता। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत जल्दी से सॉल्व होते हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग एक चैप्टर बहुत सारे चैप्टरों को जोड़ता है, इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, फटाफट से सॉल्व होते हैं। रियल अपोजिट याद होने चाहिए, देखना जरा। 2 और 2 4, 4 3 7, 2 और 2 4, 1 और 2 3, मिल गया आंसर। 5 सेकंड भी नहीं लगती क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहां क्या चल रहा है, 2 + के 2 4, 4 + के 2 6, 6 + के 3 9, प्लस का 1 10, 4 + के 3 7, + के 3 10, + के 2 12, प्लस का 1 13, 2 + के 2 4, + के 4 8, + के 8 16, और ये भैया पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, है ना, बहुत सारी प्लस, और 26 से 32, 16 और 16 32, ठीक है। 1 + के 2 3, + के 3 है, + के 2 8, प्लस, तो फिर अब क्या लॉजिक है, ये तो सारे ही लॉजिक बदल गए, सारे ही लॉजिक अलग अलग हैं। 2 और 2 4, 2 6, 3 9 और 1 10, 4 3 7 3 10 3, 10 2 12 और 1 13 है। 2 और 2 4, 4 8, 8 16 और 16 32, 1 और 2 3, बताओ भाई और क्या हो सकता है, मुझे तो बस अभी यही दिखाई, इसके अलावा इसमें और क्या हो सकता है ना, यही हो सकता है बस। बाकी थोड़ा सा बेढंगे से चल रहे हैं, ये एक सीक्वेंस चल रहा है, मैं बस अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मुझे यही आंसर लग रहा है, क्योंकि एक सीक्वेंस चल रहा है, बाकी में कोई सीक्वेंस नहीं है, +2 +2 +3 +1, +3 +3 +2 +1, कोई सीक्वेंस नहीं बना, +2 +3 +2 +2, या तो +2 ही होता सब में, है ना। ये लेकिन एक सीक्वेंस है, 2 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, तो मुझे मुझे ये बेस्ट लगा, और यही होना चाहिए आंसर भी, ठीक है। अल्फाबेट वाले में ज्यादा आपको नहीं का सामना, है ना।
बाकी ये सिंपल सिंपल 17 18 20 AM कर लोगे अपने आप, है ना। 17 और 1 18, 2 और 1 3, 5 और 2 7, है ना। 11 और 2 13। तो आप अगर ऐसे पढ़ोगे इसको, है 5 है, 11 है, ये आप कहोगे ये सारे के सारे प्राइम नंबर, सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर। लिख, प्राइम नंबर ऐसे हो जाएंगे। 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 11 भी, 13 सब अभाज्य है। 17 भी अभाज्य है, लेकिन 18 अभाज्य नहीं है। 18 अभाज्य नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 38, बताना जरा इसका आंसर जल्दी से। 8 से 1 पर चलूंगा, -7 हो गया। और दूध वाला भैया अपोजिट है, 19 में से 7 गए 12, HO तो अपोजिट नहीं है। तो फिर 30, 30 में से 7 घटाए 23, यहाँ भी -7 ही है। -7 चल रहा है। 19 में से 7 गए 12, 15 में से 7 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 7 में से 7 गया जेड आ जाएगा। 13 में से 9 घटा दिया इसने, तो यही अलग है। इन तीनों में -7 चल रहा था, -7 कॉमा -7, लेकिन यहाँ 13 में से 9 घटा दिए 4। काम खत्म, टॉपिक खत्म है। होमवर्क है भैया, कर लेना जो भी आपका आंसर आए, जो भी आपका आंसर आए। वॉविल कॉन्सोनेंट पर दिखाई दे रहा होगा, वॉविल वॉविल वॉविल, इसमें बीच में नहीं आ रहा वॉविल, में कॉन्सोनेंट आ रहा है, बाकी तो सब लगातार आ रही है वर्ग, है ना। ये आपका आंसर है। चलो तो मिलते हैं फिर आपसे कल नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा।